श्री रामविलास पासवान। अध्यक्ष जी, ये आज पूरे देश में विभिन्न दलों की सरकार है और हर जगह पर कोई ना कोई पार्टी विरोध पक्ष में है, कोई सत्ता पक्ष में है और फिर दिल्ली का भी यही हालत है। इसलिए ये मामला कोई उत्तर प्रदेश तक का मामला नहीं है और जिसके संबंध में अभी आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा, जसवंत सिंह मेरे पार्टी के हैं, मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं और किस तरीके से यातना दी जा रही है उनको, उनके परिवार के लोगों को। एक हमारे पार्टी के से जीते थे धनंजय सिंह, उसको जेल में बंद किए हुए हैं। ये सारा का सारा चीज जो है ये कहाँ ले जाएगा देश को, ये समझ में बात नहीं आ रही है। और सरकारें और किसके ऊपर में हो रहा है, विवेकाधीन कोटा। विवेकाधीन कोटा किसके पास में नहीं है? प्राइम मिनिस्टर के पास में हम लोग पत्र लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाते हैं, वो देखते हैं लोगों की समस्या को, वहीं कहते हैं कि प्रधानमंत्री के विवेकाधीन कोटा से ये हम देते हैं। और कल कोई सरकार आ जाए और कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ में केस करना शुरू कर दे, कोई मुख्यमंत्री, आज तक इस सदन की परंपरा रही है कि यहां तक तो प्रधानमंत्री की बात तो छोड़िए, कोई मंत्री भी अपने डिपार्टमेंट से अलग होता है या दूसरा कोई मंत्री आता है, वो भी कभी जाकर के उसके फाइल में अननेसेसरीली नहीं देखता है जब तक कि उसके खिलाफ में कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नहीं उठाया जाता है। और इस तरीके का मतलब मरे हुए मुर्दा को उखाड़ना, ये मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और जिस तरीके से लोकतंत्र अभी पूरे देश में चल रहा, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमको कुछ सबक लेनी चाहिए इराक से। जो कुछ इराक में हुआ है उसमें सिर्फ इतना ही मामला नहीं था, बल्कि उसके अंदर, देश के अंदर में जो कार्रवाई चल रही थी और जो देश के बगल में हो रहा था। इसलिए सर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये वहां की सरकार या बीएसपी पार्टी या मायावती कोई दलित की स्पोक्समैन नहीं है और ना ही कोई दलित की नेता है। उत्तर प्रदेश से बाहर 2 सीट मिलने वाला नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश में 27% शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन है और वहां एक सीट क्या कहते हैं, किसी सीट पर 1000 वोट से ज्यादा, 900 वोट से ज्यादा नहीं मिला है। इसलिए ये भी मिथ में नहीं रहना चाहिए कि उनके डंका बजाने से जाकर के महाराष्ट्र में क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र में सिंधे दलित नेता नहीं बनेंगे और वो जाकर के दलित नेता बन जाएंगी। ये सब बकवास है, लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं है। और ना ही दलित वर्ग के लोग इतने मूर्ख हैं, वो भी समझते हैं। टीवी के ऊपर में जो स्टेटमेंट आता है कि रिएक्शन उत्तर प्रदेश में, ये सारा का सारा चीज हो रहा है कि जहां डेवलपमेंट का कोई विकास का काम नहीं हो, वहां क्या कहते हैं कि प्रतिद्वंदियों को रिवेंज लेकर के और क्या कहते हैं लोकतंत्र को तहस नहस करने का काम किया जाए। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। कालराज मिश्रा जी का हमने बयान पढ़ा, राजनाथ सिंह जी का हमने बयान पढ़ा, दिल्ली के तमाम नेताओं के कहते हैं बयान पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी आप सिर्फ सत्ता में चिपके रहने के लिए, सिर्फ भविष्य में आपको वोट चारों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर में खतरा पैदा कर रहे हैं मल्होत्रा जी। ये बहुत ही खतरनाक खेल है, आग से खेलने का काम मत कीजिए। लोकतंत्र रहेगा, लोग क्या हमने, इसलिए तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन हम रामविलास पासवान रहता भी अध्यक्ष महोदय पैदा कर रहे हैं। रामविलास जी जब बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, सुमन यादव जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, अध्यक्ष जी मैं विषय में देखूंगा। अध्यक्ष जी, मैं रशीद नहीं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी के लोगों कह रहा हूँ। और जसवंत सिंह पहले बीएसपी के थे, मिनिस्टर रहे हैं। कल इनके साथ में भी यही दुर्गति होगी तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हमको मालूम है 90% लोग, 90% जो वहां एमएलए एमपी हैं किस तरीके से जीवन गुजर कर रहे हैं, ये हमको और आपको सबको मालूम है। इसलिए ज्यादा प्रोटेक्शन देने का काम मत कीजिए ऐसे तत्वों को। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, ना कोई एक सरकार का मामला है। ये मामला है एक सिद्धांत का, नीति का, और जो भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है। कल आप इस पाप से आप अपने को ऋण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, उनको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है।